कल्पना कीजिए, एक आदमी है, नाम है राम। राम पढ़ा लिखा है, मेहनती है, सच बोलता है, लेकिन फिर भी कोई उसकी बात सुनना नहीं चाहता। ऑफिस में लोग उससे दूरी बनाते हैं, घर में बहस होती रहती है, दोस्त धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। राम हर रात सोचता है, मैं गलत कहाँ हूँ? यही सवाल कभी डेल कार्नेगी ने भी खुद से पूछा था, और उसी सवाल से एक ऐसी किताब जन्मी जिसने करोड़ों जिंदगियां बदल दी। कहानी की जड़ डेल कार्नेगी कहते हैं, इंसान की सबसे बड़ी इच्छा पैसा नहीं, ताकत नहीं, बल्कि ये है कि कोई उसे समझे। राम को यही समझ नहीं आ रहा था। वो सोचता था, अगर मैं सही हूँ तो लोग नाराज क्यों होते हैं? यहीं से पहला सबक आता है, लेसन 1, सही होना काफी नहीं होता। एक दिन राम मीटिंग में था। उसका कॉलीग कुछ गलत बोल रहा था। राम बीच में कूद पड़ा, नहीं, तुम गलत हो। कमरा शांत हो गया। राम सही था, लेकिन उस दिन के बाद उस कॉलीग ने कभी राम की मदद नहीं की। क्यों? क्योंकि डेल कार्नेगी कहते हैं, जब आप किसी को गलत साबित करते हैं तो आप उसका ईगो चोटिल करते हैं, और ईगो घायल इंसान कभी आपका नहीं बनता। सीख कहानी से, सही होना जीत नहीं है, दिल जीतना असली जीत है। लेसन 2, आलोचना इंसान को तोड़ देती है। राम का बॉस हर दिन कहता, ये सही नहीं किया, तुमसे बेहतर उम्मीद थी। शुरुआत में राम ने सुधरने की कोशिश की, फिर धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास मरने लगा। डेल कार्नेगी लिखते हैं, आलोचना सुधार नहीं लाती, वो डर पैदा करती है। सीख, अगर आप किसी को बदलना चाहते हैं तो पहले उसे सुरक्षित महसूस कराइए। लेसन 3, इंसान सिर्फ एक चीज चाहता है। अब कहानी बदलती है। राम की कंपनी में एक नया मैनेजर आया। वो ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन वो लोगों का नाम याद रखता था, उनकी छोटी कोशिशों को भी नोटिस करता था। गुड जॉब राम, बस इतना। कुछ ही महीनों में लोग उसके लिए जान देने को तैयार थे। क्यों? क्योंकि उसने उन्हें इम्पोर्टेंट महसूस कराया। सीख, तारीफ छोटी हो सकती है, लेकिन असर बहुत बड़ा होता है। लेसन 4, सुनने की ताकत। एक शाम राम परेशान था। उसने अपने दोस्त से बात की। दोस्त ने बीच में नहीं टोका, सलाह नहीं दी, बस सुना। राम बोला, आज बहुत हल्का लग रहा है। डेल कार्नेगी कहते हैं, दुनिया का सबसे अच्छा इंसान वो नहीं जो सबसे ज्यादा बोले, बल्कि वो जो सबसे ध्यान से सुने। सीख, जब आप किसी को सुनते हैं तो आप उसे सम्मान देते हैं। लेसन 5, बहस जीतकर इंसान मत हारो। राम पहले हर बहस जीतना चाहता था, लेकिन हर जीत के साथ कोई न कोई रिश्ता हार जाता था। इस किताब की सबसे शांत लेकिन गहरी लाइन, बहस जीतने का सबसे अच्छा तरीका है बहस से बचना। सीख, शांत रहना कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी है। लेसन 6, लोगों की दुनिया में जाओ। राम को समझ आया, हर इंसान अपनी दुनिया में जी रहा है, अपने डर, अपने सपने, अपने दर्द के साथ। अगर आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो पहले उसकी बात समझिए। सीख, इन्फ्लुएंस दबाव से नहीं, समझ से आता है। राम की जिंदगी बदल गई। धीरे धीरे राम बदला। वो सही साबित होना छोड़ चुका था, वो सुनने लगा था, वो इज्जत देने लगा था, और अजीब बात ये थी, अब लोग उसकी बात खुद सुनना चाहते थे। वो लीडर बन गया, बिना चिल्लाए। किताब का असली मतलब, ये किताब मैनिपुलेशन नहीं सिखाती, ये मानव स्वभाव सिखाती है। जब आप इंसान को समझते हैं तो इंसान खुद जुड़ जाता है। ये किताब किसके लिए है? अगर आप रिश्तों में बार बार टूटते हैं, लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते, या चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, तो ये किताब आपके लिए नहीं, आपकी जिंदगी के लिए है। भावुक क्लोज, याद रखिए, लोग ये नहीं याद रखते कि आपने क्या कहा, लोग ये याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। अगर आप ये कला सीख लेते हैं तो आप बिना जोर लगाए दुनिया बदल सकते हैं। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, डेल कार्नेगी की एक क्लासिक किताब है जो ये समझाती है कि इंसानी रिश्ते कैसे काम करते हैं और लोग तर्क से ज्यादा भावनाओं से प्रभावित होते हैं। ये किताब बताती है कि आलोचना करना, शिकायत करना या किसी पर दोष डालना अक्सर हालात को बेहतर बनाने की जगह और बिगाड़ देता है, क्योंकि कोई भी इंसान खुद को गलत मानना पसंद नहीं करता और ऐसी स्थिति में वो डिफेंसिव हो जाता है।
इसके बजाय डेल कार्नेगी सच्ची और ईमानदार तारीफ की ताकत पर जोर देते हैं और बताते हैं कि हर इंसान के अंदर एक गहरी इच्छा होती है कि उसे इम्पोर्टेंट महसूस कराया जाए। जब यह इच्छा सम्मान और सराहना के जरिए पूरी होती है तो रिश्ते अपने आप मजबूत हो जाते हैं। किताब ये भी सिखाती है कि लोगों को जीतने के लिए उनमें जेन्युइन इंटरेस्ट लेना, ध्यान से सुनना, उनकी बात बीच में न काटना, उनके नाम याद रखना और उनकी रुचि के विषयों पर बात करना कितना जरूरी है। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि बहस जीतने से अक्सर रिश्ते हार जाते हैं, इसलिए अपनी राय को विनम्रता से रखना, सामने वाले की सोच को समझने की कोशिश करना और अपनी गलती को स्वीकार कर लेना ज्यादा असरदार होता है। नेतृत्व के संदर्भ में किताब बताती है कि लोग तब बेहतर तरीके से बदलते हैं जब उन्हें डांटा या अपमानित नहीं किया जाता, बल्कि जब उनकी तारीफ से शुरुआत की जाती है, गलतियों को इनडायरेक्ट तरीके से बताया जाता है और उन्हें एक अच्छा इंसान बनने का मौका दिया जाता है। कुल मिलाकर इस किताब का मुख्य संदेश ये है कि जीवन और करियर में सफलता सिर्फ बुद्धि या ज्ञान से नहीं मिलती, बल्कि लोगों को समझने, सम्मान देने और उन्हें अच्छा महसूस कराने की कला से मिलती है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताइए आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं, और ऐसी ही किताबों की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चाहें मैं इसे और सिनेमैटिक बना सकता हूं, म्यूजिक जोड़ पॉज क्यूज या सीरीज फॉर्मेट में तोड़ सकता हूं, या इसी स्टाइल में अगली किताब लिख दूं, बस बोलिए।